के माध्यम से सुने। हे गुरुवर, हे जगजननी माँ, हमको यह वरदान दो, जन जन में देवत्व जगाए, प्राण भरा अनुदान दो, जीवन लक्ष्य महान दो। प्रार्थना भी है तो एक ही चीज मांगते हैं कि ऐसी प्राण शक्ति का शरीर में संचार करिए कि मेरा जो जीवन लक्ष्य हो वो महानता की तरफ बढ़े। इस भाव से जब प्रार्थना बार बार कहा जाता है, संगीत दो तरह का है, अपने यहाँ हमेशा बताया जाता है। एक संगीत जो आपने अभी सुना, अंदर से आपको उत्साहित कर दिया। एक इसका प्रत्येक शब्द में जो भाव था वो आपके जीवन लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए था। और एक संगीत आज का जो हम लोग सुनते हैं, रास्ते चलते युवाओं को देखिए कहाँ जा रहे हैं, क्लास करने, कान में ईयरफोन लगा के पीछे से गाड़ी वाला हॉर्न मारे, कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक संगीत मनुष्य को उठाता है तो दूसरा ऐसे भी संगीत आजकल हमारे समाज में आए हैं जो आपको पतित बना देते हैं। उनका भाव क्या है नहीं पता है, लड़का कान में डाल के अपना मस्ती से सुनते जा रहा है। एक बार बुद्धिजीवी वर्ग बैठे हुए थे, वहां पे बातें आई कि आखिर भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है, यानी मनुष्य पतित क्यों हो रहा है और कुकर्म के रास्ते पर चलते हुए इतनी हर जगह लूट क्यों मची हुई है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, बहुत लोगों का एवरेज जब मिलाया गया तो पता चला कि शिक्षा के अभाव में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। वहां एक मनीषी बैठे थे, उन्होंने जवाब दिया कि कोई एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताएं जो शिक्षित नहीं हो और घोटाला किया हो। आपके समाज में कोई एक व्यक्ति ऐसा बताइए। आप कहते हैं कि अशिक्षा के कारण भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, यानी ज्ञान शिक्षा नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो शिक्षित नहीं हो और घोटाला किया हो? कोई रिक्शा चालक का नाम बताइए जिसके यहाँ करोड़ों का घोटाला पकड़ा गया हो, या कोई साधारण तरीके से किसान हो उसके यहाँ करोड़ों का घोटाला पकड़ा गया हो। आप एक तरफ कहते हैं कि हमारी भारत तरक्की करते जा रही है, हम मिसाइल के सबसे बड़े राष्ट्र के अग्र श्रेणी में अग्रणी होते जा रहे हैं, परमाणु शक्ति से संपन्न है, कंप्यूटर के युग में हमारे पास इतनी उपलब्धियां हासिल है कि हम हाईटेक हर चीज बनाते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ भारत का वो नजारा देखें जहाँ एक बच्चा आज भी रोटी के लिए रोता है, आज भी अज्ञान के अंधकार में दर दर की ठोकर खाता है, आज भी उसको पढ़ाने से लेके छूने वाला तक कहीं कोई नहीं है। एक तरफ देखते हैं हजारों हजार रुपया लाखों लाख खर्च करके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खड़े हैं, उनमें शिक्षा पैसे से खरीदा जाता है, यानी बच्चा जाता है, पैसा पेमेंट करता है और शिक्षा को खरीदता है। दूसरी तरफ साधारण बच्चे को शिक्षा देने के लिए किसी के अंदर में ये जज्बात नहीं है। हम चाहते हैं, हम पढ़े हैं, बने हैं, लेकिन बनाएंगे नहीं किसी को। बनाएंगे भी तो पैसा लेकर बनाएंगे। विवेकानंद कहते थे, एपीजे अब्दुल कलाम का भी ड्रीम वर्क है कि अगर आप शिक्षित हैं तो अपने पास पड़ोस के 5 व्यक्ति को शिक्षित बना दीजिए। इसी प्रोजेक्ट के तहत आपका बाल संस्कार शाला काम करता है, जहां दुनिया की चौकाचौंध के तौर पे मिसाइल से लेके परमाणु को तो अपने आप को प्रतिस्थापित करने में कितना सफल हुआ है ये नहीं जानते हैं, लेकिन उन बच्चों को जिनके पास रोटी किसी तरह से मिल जाती है, शिक्षा दूर दूर तक नजर नहीं आता है, उन बच्चों में संस्कार देने का काम करता है आपका युवा मंडल। वो भी कैसा संस्कार? एक शिक्षा के साथ संस्कार। उसका नाम संस्कार शाला है। काफी लोगों को लगता है अच्छा यहाँ पे गायत्री मंत्र बता दिया जाता होगा, सुबह में आने के बाद बच्चे जाकर माँ बाप के पैर छू के प्रणाम कर लेते होंगे, इससे बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताया जाता होगा। उन बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार दिया जाता है। आपके हमारे घर के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं हमें नहीं पता कि उनके अंदर कितने संस्कार आते हैं, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि अपने बाल संस्कार शाला जो 15 जगहों पर चलता है, स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेके संदलपुर, कंकड़बाग, रूपसपुर, श्री कृष्णा नगर, पूर्वी कृष्णा नगर, बाईपास, इन सारे जगहों पर बच्चों को देखकर आश्चर्य होगा कि इन बच्चों के अंदर ऐसे परिवर्तन क्या है। आचार्य श्री लिखते हैं,
मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, न उसका कोई भाग्य बना सकता है न कोई उसका भाग्य बिगाड़ सकता है। प्रतिभाएं किसी की मोहताज नहीं होती। जैसे जिस मिट्टी में आपने बीज को जिस रूप से डाला, उस मिट्टी से वो पेड़ उसी रूप से निकलता है। आज पटना का नाला कहाँ जाकर गिरता है? गंगा में। क्या गंगा का पानी उठाने के बाद आप कहते हैं कि नाला का पानी है? जैसे ही नाला का समर्पण गंगा में होता है, वो भी गंगा बन जाता है। तत्क्षण में जैसे मिलान हुआ वहां जाके गंगा तक, वो तब तक नाला है जब तक रास्ते की सफर में आगे बढ़ते हुए उस मंजिल तक नहीं पहुंचा है। और जैसे ही वो नाला उस मंजिल तक पहुंचता है, वो क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है। गंगा जाकर कहाँ गिरती है? समुद्र के सहारे वो जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आप उठाइए वहां से पानी समुद्र में से और बताइएगा कि कौन गंगा का पानी है, कौन नर्मदा का, कौन कावेरी का? नहीं है, नहीं बता सकते हैं। सीधे कहेंगे समुद्र का पानी है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अब आपका हमारा शरीर कंप्लीट नाला की पानी की तरह है। हमें क्या चीज चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किस रास्ते पर पूरे कचरे से भरे हुए इस विद्यार्थी का जीवन है। पिछले बार भी बताए थे कि लगातार आप अच्छा बनने का प्रयास करिएगा तो अच्छा बनिएगा, लेकिन केवल प्रयास नहीं, धीरे धीरे चेंजिंग करना होगा। और उसी चेंजिंग को जो दिशा देता है, उसी का नाम भारत का अध्यात्म है, उसी का नाम गायत्री मंत्र है। जैसे ही नाला धीरे से रुख मोड़ती है और गंगा की तरफ जाती है, वो गंगा बन जाती है। उन्हीं बच्चों को जिनको छूने के लिए लोग हड़कते थे, वो कंप्लीट थोड़ा सा दिशा दिया गया है अपने युवा मंडल के द्वारा। वो दिशा हल्का दिया गया और युवा मंडल से जुड़ा वो लड़का धीरे धीरे संस्कारवान होता चला गया। इसी का नाम भारत का अध्यात्म और गायत्री महामंत्र है। विशेष आगे के लिए हम आदरणीय मनीष भैया को बुलाएंगे।